Hello student, welcome to the 16th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तक पढ़ लिया था. उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर एक एक स्ट्रक्चर का नाम याद जरूर रखना. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें तो बेयर के हिसाब से उसने सब स्ट्रक्चर्स को प्लेन अज्यूम किया था, राइट. बट वैसा होता नहीं है. उसके हिसाब से तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था? साइक्लोपेंटेन था, बिकॉज उसमें एंगल का डिविएशन बहुत ही कम था, 108 डिग्री था, और एक्चुअल में होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो बेयर के हिसाब से तो डेफिनेटली साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज साइक्लोपेंटेन जो है वो प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, तो वैसे ही बच्चों अगर हम लोग बात करें तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो भी एक प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं होता है. ये जो है आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है, और इसके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में एक एक करके ड्रॉ करूंगा, और ये आपको एक एडवाइस दूंगा मैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे भी नहीं बनते थे जब मैं हम लोग स्टूडेंट थे. तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर करके ड्रॉ करना है. साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं होता है. अभी भले मैंने इसको प्लेनार के फॉर्म में रखा है, प्लेनार के फॉर्म में वो हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज रिपल्शन बहुत ट्रेमेंडस होगा. ठीक है ना, तो इस वजह से बेटा ये हमेशा चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सर चेयर फॉर्म में कैसे? अभी देखना ध्यान से, अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं. 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कार्बन अभी एक प्लेन में है, बराबर. तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो चेयर फॉर्म कैसे है? ये वाला जो कार्बन है वो प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ऐसे. ठीक है, तो इस तरीके से प्लेन के ऊपर ऐसा. ठीक है, ये कार्बन प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4, ये चारों प्लेन में. और ये वाला जो कार्बन है ये वाला वो प्लेन के नीचे एग्जिस्ट करता है इस तरीके से. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस फॉर्म को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? चेयर फॉर्म. और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. ध्यान से देखना, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. तो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. सबसे पहला वाला कार्बन प्लेन के बाहर है ऐसा. ठीक है, फिर 4 कार्बन एक ही प्लेन में है. ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो कार्बन है वो प्लेन के नीचे है. इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? चेयर फॉर्म बोलते हैं. सो दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ठीक है ना, चेयर फॉर्म. दिस इज मोस्ट स्टेबल. सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस चेयर फॉर्म जो ऐसे दिख रहा है आपको, अगर इसको आप ऐसे देखोगे ना तो ये आपको पूरा का पूरा स्टैगर्ड फॉर्म दिखेगा. कौन सा फॉर्म दिखेगा? स्टैगर्ड. स्टैगर्ड पता है ना सबको? स्टैगर्ड फॉर्म दिखेगा बच्चों, और स्टैगर्ड सबको पता है ज्यादा स्टेबल होता है. सो इन चेयर फॉर्म ऐसे लिख सकता हूं, नोट इन चेयर फॉर्म. अगर मैं इसका न्यूमान प्रोजेक्शन बनाऊं, कौन सा फॉर्म? न्यूमान प्रोजेक्शन. तो आप बताओ, ये चेयर फॉर्म है. अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगा तो आप ये दो कार्बन को ही देखो. ठीक है, तो ये कार्बन के नीचे ये कार्बन है और ये कार्बन के ऊपर ये कार्बन है. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ध्यान देना. अगर मैं इसका न्यूमान प्रोजेक्शन बनाऊं तो ये आपका सर्कल नंबर 1. ठीक है ना, ये आपका सर्कल नंबर 2. थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना. सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2. अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला हाइड्रोजन किधर है? अप है. ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन अप है. ये फ्रंट कार्बन बना रहा हूं मैं. ये वाला भी बाहर इस साइड में है. ठीक है ना, ये वाला कार्बन की बात करो, ये वाला कार्बन यहाँ पे अप है और ये वाला कार्बन यहाँ पे साइड में. ठीक है, अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला कार्बन नीचे है और ये दोनों से अटैच्ड है. ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन से अटैच्ड है ये. तो ये ऐसे बीच में कौन है? CH2 है. ये CH2 है, बराबर है. अभी पीछे वाले कार्बन की बात करो, इसके पीछे ये हाइड्रोजन के पीछे कोई हाइड्रोजन नहीं है. देख लो, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है. और ये देखो पीछे वाला कार्बन देखोगे ध्यान से तो वाई शेप में है. देखो किस शेप में है? वाई शेप में. तो वाई शेप में है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, नीचे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेम. इस कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे भी, इस कार्बन पे भी देखो वाई शेप में ही है वो. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा. ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? CH2 से, जो कि ऊपर वाले साइड में कि नीचे वाले साइड में? ऊपर वाले साइड में. तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा CH2. अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो किसी भी एटम के पीछे कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ इन चेयर फॉर्म इट एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? बेसिकली स्टैगर्ड फॉर्म. कौन सा? स्टैगर्ड. एंड स्टैगर्ड इज हाईली स्टेबल.
क्यों? क्योंकि बेटा इसमें कोई रिपल्शन होगा ही नहीं, हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो याद रखना बच्चों, स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, चेयर फॉर्म जो होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ये चेयर फॉर्म था, अगर इसको आप ऐसे देखोगे तो ये CH2 नीचे जा रहा है और ये CH2 ऊपर जा रहा है, और ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, आगे वाला कार्बन ट्राइंगल के फॉर्म में था, पीछे वाला कार्बन वाई शेप में था, पीछे वाला कार्बन वाई शेप में था। ठीक है, थोड़ा सा देखो, इसको याद रखिए हमने। आगे बढ़ते हैं, चेयर फॉर्म के बाद जो है, अगर आप साइक्लोहेक्सेन का फ्लिपिंग कराओ, सर फ्लिपिंग का मतलब क्या, ये देखना, अभी ये कौन से फॉर्म में है, चेयर फॉर्म में यही स्ट्रक्चर है। ये वाला कार्बन अगर आप ऊपर लेके आओ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में फ्लिपिंग। देखो, अगर ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये वाला कार्बन तो अभी भी ऊपर ही है। These are the conformational analysis of cyclohexane। ये वाला कार्बन तो अभी भी ऊपर ही है, और ये वाला जो कार्बन है पहले प्लेन के नीचे था, अभी सेम प्लेन में आ गया ऐसे। देखो, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों के पांचों कार्बन किसमें है, एक ही प्लेन में है। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं हाफ चेयर। कौन सा चेयर, हाफ चेयर। एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल। क्यों सर, बिकॉज इसमें 5 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में, और अगर 5 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में जाएगा तो वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, फिर अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं, इसको ऊपर लेके आओ, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन में ट्रेमेंडस रिपल्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोट फॉर्म। इसको बोट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, कैसे, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो इसको बोट फॉर्म बोलते हैं। बट ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है ना, इस वजह से क्या होगा, ये पहले ट्विस्ट हो जाता है ऐसे। तो डायरेक्टली याद रखना, हाफ चेयर से बोट नहीं बनता है, बोट बनने के टाइम में पहले वो क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, तो इसको बोलेंगे ट्विस्टेड बोट। अगर हमारे पास ये बोट है तो उसको खाली ट्विस्ट कर दो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड बोट। तो अगर मैं वापस इसको फ्लिप करूं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास ट्विस्टेड बोट। अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएगा, तो स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से ड्रॉ करना। मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं देखो, आप एकदम ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो, ये डैश वेज पता है ना, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ध्यान देना। फिर आप इसी थिक लाइन को नीचे लेके जाओ थोड़ा सा ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये ट्विस्टेड बोट था, इसको आप ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो ट्विस्टेड बोट है ये वाला ऐसे है ना, ये देखो, ये वाला ऐसे किया था, तो ये आगे थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया ऐसा है, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दो। ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ दो। इसको आप क्या बोलोगे, ट्विस्टेड बोट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि राम से जितना इजीली हम लोग बना पाएंगे क्या, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, डोंट वरी। इसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड बोट। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली वो बोट फॉर्म में नहीं आता, पहले ट्विस्ट होता है फिर बोट फॉर्म में आता है। तो बेसिकली ट्विस्टेड बोट और बोट में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बोट फॉर्म। सो बोट फॉर्म तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको एकदम इजी लगेगा, ऐसा एकदम सिंपल है। इसको आप क्या बोलोगे, कौन सा फॉर्म, बोट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बोट फॉर्म। और ट्विस्टेड बोट और बोट फॉर्म में से डेफिनेटली ज्यादा कौन सा है, ट्विस्टेड बोट है। क्यों, क्योंकि बोट फॉर्म में इन दोनों हाइड्रोजन में ट्रेमेंडस क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। बट अगर हाफ चेयर की बात करें तो हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल। क्यों सर, बोट फॉर्म में तो ज्यादा रिपल्शन था, इसमें तो कम रिपल्शन था। ये कॉमन डाउट आता है बच्चों में, बट आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इसमें कितने एटम्स प्लेन में है, 5 है, और यहाँ पे कितने एटम्स प्लेन में है, सिर्फ 4 ही है। तो यहाँ पे ये वाला कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, और ये वाला कम स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स किसमें है, एक ही प्लेन में। ना स्टूडेंट्स, जो बोट फॉर्म होता है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस बोट को, ये बोट है ठीक है ना, अगर आप इसको देखते हो ऐसे, तो ये पूरा का पूरा एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इन डैश फॉर्म, बोट फॉर्म, जो बोट फॉर्म होता है पक्का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो एग्जैक्टली एटम्स के पीछे एटम है। ये देखो, आगे वाला कार्बन भी वाई शेप में, पीछे वाला कार्बन भी वाई शेप में, ये वाला आगे वाला कार्बन भी वाई शेप में, पीछे वाला कार्बन भी वाई शेप में, पीछे वाले ऊपर CH2 है, इसमें भी ऊपर CH2 है, तो इसका पूरा का पूरा ऑपोजिट हो जाएगा वो तो, और वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देखो, 2 आपने कार्बन बना दिए, आगे वाला कार्बन कौन से शेप में है, वाई शेप में है, तो वाई शेप में बना दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन,
आगे वाला कार्बन वाई शेप में है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। देखो तो ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, CH2 लिख दिया। आप लोग कलर पेन यूज कर लेना, ठीक है ना। आगे ऊपर CH2 लिख दिया, और इसके जस्ट पीछे भी सेम ही है, डिक्टो सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा बना देना, पता है ना पीछे वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी तो देखो CH2 है ना पीछे, तो वो CH2 किधर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे CH2, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इधर लिख देता हूँ, चलो CH2 ऐसे। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है बच्चों एक्लिप्स्ड फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। बट अगर बात करूं बेटा हाफ चेयर, तो हाफ चेयर से तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसमें एक ही प्लेन में कितने कार्बन है, 5, और इसमें एक ही प्लेन में कितने कार्बन है, 4। तो स्टूडेंट्स ये आपका बोर्ड फॉर्म हो गया, बराबर है। अभी अगर इस बोर्ड फॉर्म में इस वाले कार्बन को मैं वापस नीचे लेके जाऊँ इस तरीके से, तो ये वापस हाफ चेयर में हो जाएगा। तो सर ये दोनों सेम ही हो जाएगा ना। पहले हाफ चेयर इस तरीके से था, देखो अभी मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो ये कौन सा चेयर हो जाएगा, हाफ चेयर। बट हाफ चेयर बनने से पहले वो क्या होगा, बोर्ड से वापस ट्विस्ट होगा, तो वापस से कौन सा बनेगा, ट्विस्टेड बोर्ड, ठीक है ना। सो ट्विस्टेड बोर्ड से बोर्ड, और वापस बोर्ड से ट्विस्टेड बोर्ड। अभी इसका उल्टा बनेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको पूरा फ्लिप करें ना। तो जैसे ये देखो, पहले चेयर इस फॉर्म में था ना, ये ऊपर था और ये नीचे था, अभी ये ट्विस्ट होने के बाद पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो वही मैं फ्लिपिंग दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे जब ट्विस्ट होगा तो इसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर बनेगा। क्या ऑपोजिट होगा बताओ, ये वाला जो थिक लाइन था वो अभी नॉर्मल लाइन हो जाएगा, और जो नॉर्मल लाइन था वो थिक लाइन हो जाएगा। तो कैसे ड्रॉ करना है सर इसको, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है, थोड़ा ऐसे, और ये, ठीक है। और अभी ये जो पीछे वाला लाइन है वो थिक लाइन हो जाएगा, थोड़ा जगह का कमी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला भी थिक लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बराबर से नहीं आ रहा है, इसको 2 मिनट, इसको एक काम करते हैं, प्रॉपरली नीचे ही बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। चलो इसका टोटली ऑपोजिट बनाना है, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये थिक लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे क्रॉस में जाएगा, इसको भी आपको थिक ही बनाना है लाइन, ये भी थिक लाइन ही है, ठीक है। फिर ऐसे थिक लाइन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला जो है नॉर्मल लाइन हो जाएगा अभी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बोर्ड हो गया, ट्विस्टेड बोर्ड। वापस से कौन सा बोर्ड, ट्विस्टेड बोर्ड। अभी ट्विस्टेड बोर्ड के बाद क्या होगा, ट्विस्टेड बोर्ड के बाद वापस बोर्ड हो गया था, ठीक है ना। अभी ट्विस्टेड बोर्ड के बाद क्या हो जाएगा, हाफ चेयर। बट ये हाफ चेयर अभी ये फॉर्म में आएगा, मतलब ये वाला कार्बन ऊपर रहेगा और ये वाला साइड में हाफ चेयर आएगा, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या आएगा, हाफ चेयर। तो हाफ चेयर अभी इस साइड में आएगा। आप लोग एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। तो ये देखो, ये कौन सा चेयर, हाफ चेयर, ठीक है। और हाफ चेयर के बाद क्या होगा बच्चों, वापस से ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट तो ऊपर था ही, तो ये हो गया कंप्लीट चेयर। तो ये हो जाएगा आपका चेयर फॉर्म। तो फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ, ठीक है। ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट नीचे। इसमें देखो ये वाला पार्ट किधर था, नीचे था, अभी ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, तो फ्लिप हो गया है। तो रिंग का फ्लिपिंग बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, चेयर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना। मुझे पता है स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन लेक्चर है, तो ये सब चीजें आप इतना क्लियरली नहीं देख पाओगे। बट मैं मेरा पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज दिखा पाऊँ बराबर से और समझा पाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगाइए अभी यहाँ पे ध्यान से देखने का। ये हमारे पास में क्या था, चलो अभी मैं यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम पूरा बोर्ड पे से जो लिखा हुआ है वही समझा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट एकदम अच्छे से ध्यान से देखना बच्चों ना। अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर की,
तो ये साइक्लोहेक्सेन है और ये अभी फिलहाल कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लेनार स्ट्रक्चर है, बराबर है। इस प्लेनार स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन प्लेनार फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये 6 कार्बन अभी प्लेन में है, तो ये वाला कार्बन प्लेन के ऊपर ले लो, ये प्लेन के ऊपर आ गया, करेक्ट, ध्यान से देखना। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन मैं प्लेन के नीचे लेके जा रहा हूँ इस तरीके से। तो जब वो प्लेन के नीचे गया और ये प्लेन के ऊपर है, तो स्टूडेंट्स क्या आपको लगता है चेयर बना, कैसे, ये देखो इधर से स्टार्ट करो, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, फिर 4 एटम्स प्लेन में, फिर नीचे जा रहा है, तो ये वाला हो गया आपका चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ये स्टैगर्ड है और स्टैगर्ड इज हाईली स्टेबल। कैसे, ये देखो सेम इस तरीके से देखना, ठीक है। आगे वाला कार्बन ट्राइंगल के शेप में देखो, पीछे वाला कार्बन वाई शेप में, ठीक है। दोनों जुड़े हुए किससे हैं, CH2 से। तो ये वाला CH2 ऊपर आएगा और ये वाला CH2 नीचे आएगा, इस तरीके से, समझा बेटा। तो दिस इज हाईली स्टेबल। उसके बाद में अगर मैं बताऊं, ये स्ट्रक्चर था मेरा। अभी अगर मैंने इस कार्बन को ये वाले कार्बन को प्लेन में लिया, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, अभी बताओ, हाफ चेयर हो जाएगा। बहुत अच्छे से अभी समझा रहा हूँ, एक एक चीज मुझे लग रहा है अभी आपको दिख भी रही होगी अच्छे से। तो पहले मुझे ड्रॉ भी करना था, अभी समझा रहा हूँ खाली, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, ये तो ऊपर ही है। अभी ये 1 2 3 4 5 कार्बन एक ही प्लेन पे, इसको क्या बोलेंगे, हाफ चेयर। और दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों, बोलो, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, हाँ बोलो, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में। फिर क्या करेंगे, फिर ये वाले कार्बन को ऊपर लेके आएंगे, और ऊपर लेके आएंगे तो इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। तो हम लोग के पास में ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड बोट। ट्विस्ट होने के बाद वापस से बोट बनेगा इस तरीके से, तो ये बोट फॉर्म हो गया। बोट बनते वापस ऐसे ट्विस्ट होगा, तो ये साइड में ट्विस्ट हुआ अभी, तो इसको क्या बोलेंगे वापस, ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट होने के बाद पहले हम लोग इस कार्बन को फ्लिप कर रहे थे ना, अभी इस कार्बन को वापस प्लेन में लेके आओ, तो ये कार्बन प्लेन में आते हाफ चेयर बन गया। देखो ये कार्बन ऊपर है और 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम एक ही प्लेन में, तो ये क्या बन गया, हाफ चेयर। फिर यही वाला कार्बन वापस, यही वाला कार्बन, ये वाला, ठीक है, ये वाले कार्बन को नीचे लेके जाओ, और ये वाला कार्बन तो पहले से ऊपर ही था, तो अभी ये कौन सा फॉर्म बन गया, चेयर फॉर्म बन गया। तो स्टूडेंट जो बोट फॉर्म का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, बोट फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल क्यों है, बिकॉज वो पूरा का पूरा क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो अगर आपको पूछा जाए कि चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो डेफिनेटली कौन सा फॉर्म आएगा, चेयर फॉर्म, बिकॉज इट इज स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको आगे के पार्ट समझाता हूँ इसके छोटे से पार्ट में। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, ऑब्वियसली चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल। चेयर फॉर्म के बाद ट्विस्टेड बोट के बाद ज्यादा कम स्टेबल कौन था, बोट फॉर्म। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल मैंने आपको पहले बोला था, कौन सा चेयर, हाफ चेयर, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों, ठीक है ना। अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आप कंपेयर करो किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर से, तो इसका पूरा का पूरा क्या रहेगा, उल्टा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की। हाफ चेयर के बाद ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी किसकी होगी, बोट फॉर्म की। उसके बाद में कौन सा, ट्विस्टेड बोट की एनर्जी और कम हो जाएगी, और सबसे कम एनर्जी होगी किसकी, चेयर फॉर्म की, ठीक है ना। तो अगर मैंने प्रीवियस जब ब्यूटेन प्रोपेन सबके स्ट्रक्चर और ग्राफ बनाए थे, तो इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था, पता है किससे, चेयर फॉर्म से। यही चेयर फॉर्म था। तो चेयर फॉर्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो समझो ये यहाँ पे मैंने चेयर फॉर्म बना दिया, ये कौन है, चेयर फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी, और वो फ्लिपिंग ऑफ और फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। फिर कौन सा था, हाफ चेयर था। हाफ चेयर की तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ चेयर की, तो ये चेयर हो गया, ये चेयर फॉर्म, और ये कौन सा, हाफ चेयर, ठीक है ना। हाफ चेयर के बाद फिर क्या होता है ना, फिर था बेटा, बोट नहीं बनता डायरेक्ट, पहले क्या बनता है, ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट की एनर्जी क्या है बेटा, कम है ना। ट्विस्टेड बोट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। तो बताओ ट्विस्टेड बोट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पे समझो ट्विस्टेड बोट है, चलो मैं टीबी लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है।
टीबी मतलब ट्विस्टेड बोर्ड। फिर बोर्ड की क्या बेटा एनर्जी ज्यादा है, तो समझो बोर्ड की बेटा यहाँ पे एनर्जी डाल देता हूँ, ये बोर्ड फॉर्म है, ठीक है, बोर्ड फॉर्म की एनर्जी ज्यादा है। फिर बाद में क्या हुआ था पता है ना, फिर वापस से ट्विस्ट हुआ था, तो नेक्स्ट ट्विस्टेड बोर्ड की एनर्जी सेम इधर ही आएगी, ये आपका ट्विस्टेड बोर्ड है। ट्विस्टेड बोर्ड के बाद क्या बना था याद है ना सबको, वापस से हाफ चेयर बना था, तो हाफ चेयर बेटा इसके लेवल में आएगा, तो यहाँ पे समझो हाफ चेयर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ चेयर। और हाफ चेयर के बाद बेटा वापस से फुल चेयर बना था ऐसे, इसको बेटा ये कंप्लीट फ्लिप हो गया ना, पहले चेयर इस तरीके से था, अब ये चेयर इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे ये चेयर फॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने चेयर फॉर्म डाल दिया ये, ठीक है ना। अब ये चेयर पे अपने को बैठना नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं इन सबको कनेक्ट करूँ, जो भी हमने पहले भी किया है बहुत बार ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से आएगा। और एंट्रेंस में कैसा होता है, ये ग्राफ दिया होता है और आपको पूछते हैं कि ये पॉइंट ए बी सी डी बोलते हैं, ये कौन कौन से फॉर्म्स हैं, तो अपने को खाली फॉर्म्स के नाम याद रखने हैं बच्चों, इस तरीके से, देखो ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इसकी एनर्जीज की बात करूँ, तो ये एनर्जी की वैल्यूज बच्चों आपको याद रखनी है। ये जो वैल्यू है चेयर फॉर्म एंड हाफ चेयर में, वो है 12.1 किलो कैलोरी, 12.1 किलो कैलोरी। बोर्ड फॉर्म एंड चेयर फॉर्म के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है, रोटेशन बैरियर बोल सकते हैं इसको, 6.8 किलो कैलोरी। और ट्विस्टेड बोर्ड और चेयर फॉर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5.3 किलो कैलोरी, ठीक है। ये नंबर्स प्लीज याद रखिए एंट्रेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे चेयर फॉर्म को हाफ चेयर में कन्वर्ट करना है तो इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे एक चीज क्लियरली क्या हो गए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, चेयर फॉर्म। और न जाने कितनी बार सिर्फ इसी के ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो बार प्लीज ये वीडियो को अच्छे से वापस देख लीजिएगा, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन ये था कि ये मॉडल 3D था, वहां पे इतना अच्छे से आई डोंट नो दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा। अगर आप 2 बार वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आई गारंटी हूँ कि आपका ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ने साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़े, कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से। सबसे पहला चेयर फॉर्म, फिर हाफ चेयर, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर वापस ट्विस्टेड बोर्ड, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर फॉर्म। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, चेयर फॉर्म। सबसे कम स्टेबल होता है हाफ चेयर। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हाफ चेयर और बोर्ड फॉर्म में, बोर्ड फॉर्म जो है वो ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड फॉर्म में 4 ही कार्बन एक ही प्लेन में, जितने ज्यादा कार्बन एटम एक प्लेन में होंगे वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि बोर्ड फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे? सर चेयर फॉर्म में भी 4 कार्बन एटम प्लेन थे, बोर्ड फॉर्म में भी, बट चेयर फॉर्म में क्या था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला कार्बन ऊपर था और ये वाला कार्बन नीचे था। बट बोर्ड फॉर्म में क्या होता है, दोनों कार्बन एक दूसरे को फेसिंग है, ये देखो ये डांडिया खेल रहे हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इनको फ्लैग पोल बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, और इनका यूजेस एप्लीकेशन सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर मैंने सिखाया, प्लीज स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से वापस से वीडियो देख लो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड ये नोट्स में एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली लिखो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स बेटा बिना लिखे बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। आज का वीडियो मैं छोटा सा ही रख रहा हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वरना मैं अगर आपको अभी स्टार्ट कर दूंगा एक्सियल, इक्वेटोरियल, सिस पोजीशन, ट्रांसपोजिशन, जो अभी भी आपको नहीं समझ रहा होगा शायद से, क्योंकि मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है, डोंट वरी। तो वो एक अलग से पर्टिकुलर स्पेशल लेक्चर बना देंगे, तो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन केस ऑफ चेयर फॉर्म। उसको एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे अगर आप लोग ये देखते हो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये चेयर फॉर्म में अभी, तो ये वाला हाइड्रोजन पर्टिकुलरली जो हाइड्रोजन एकदम फोकस करा ऊपर, तो इसको एक्सियल बोलते हैं, और ये वाला हाइड्रोजन को इक्वेटोरियल बोलते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। वहां पे मैं कैसे यूज करूंगा हाइड्रोजन को बेटा, अलग अलग कलर के यूज करूंगा, तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कांसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑन अलग अलग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। टिल देन थैंक यू, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।